जय माता की दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको मां मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। साथ में बताऊंगी क्या कुंवारी लड़कियां मां मंगला गौरी का व्रत कर सकती है या नहीं, पीरियड में व्रत रखे या नहीं, माँ से सुहाग कैसे लें और माँ को क्या भोग लगाएं, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या आप पीरियड में व्रत रखे या नहीं। अगर आप मंगला गौरी का व्रत संकल्प लेकर शुरू कर रहे हो तो आप पीरियड में व्रत न रखें। अगर आप बीच में पीरियड हो जाते हो तो आप मंगला गौरी का व्रत रख सकते हो। पूजा आप अपनी कोई माता या भाभी किसी से करवा लें और माँ मंगला गौरी का और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप व्रत कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कुंवारी लड़कियां मंगला गौरी का व्रत कर सकती है या नहीं। कुंवारी लड़कियां संकल्प लेकर 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए व्रत रख सकती है, जिससे उनको मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताती हूँ माँ मंगला गौरी की पूजा कैसे करें। आप आम की लकड़ी का पाटा ले। अगर आम की लकड़ी का पाटा नहीं है तो आप कोई भी पाटा ले, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें, थोड़े से चावल रखें और उसके ऊपर गणेश भगवान, भगवान शिव, माँ गौरी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी है वो स्थापित करें। फिर आप कलश की स्थापना करें। एक तांबे का लोटा लें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल भर के फिर जल भर लें और फिर मौली बांधे और स्वास्तिक बनाएं। फिर कलश के अंदर 1 सिक्का डालें, 1 हल्दी की गांठ डालें, 1 सोपारी डालें, 1 रुपया डालें। फिर चावल से अष्टदल बनाएं, नहीं तो आप चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाएं, उसके ऊपर कलश स्थापित करें। फिर आप 5 पल्लव लें, यानी कि आम के 5 पत्ते लें या अशोक के 5 पत्ते लें और कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर एक नारियल पर मोली लपेट कर वो भी कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर आप नवग्रह स्थापित करें। अगर आपके पास नवग्रह नहीं है तो आप छोटे छोटे चावलों की 9 ढेरी बना लें। फिर आप 16 बत्ती का चौमुखी आटे का दीपक बनाएं और माँ गौरी की मिट्टी से मूर्ति बनाएं। दीपक और माँ की मूर्ति और सिलबट्टा आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, वो आप देख सकते हो, और सिलबट्टा बनाएं। अब आप भगवान शिव और माता पार्वती को धूप दिखाएं, दीप प्रज्वलित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप दूध दही शहद से अभिषेक करें, नहीं तो आप थोड़ा सा गंगा जल सभी मूर्तियों फोटो पर छिड़के। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो वो भी स्थापित करें। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप मौली पर सोपारी लपेट कर थोड़े से अक्षत रख कर गणेश भगवान को विराजमान करें। अब आप पीले चंदन से गणेश भगवान के तिलक करें, भगवान शिव के तिलक करें, माँ गौरी के कुमकुम से तिलक करें, नवग्रह के तिलक करें, मौली रूपी वस्त्र धारण नवग्रह को कराएं, भगवान शिव को कराएं, माता पार्वती को चुनरी उठाएं। अब मैं आपको बताती हूँ माँ को कितनी सुहाग सामग्री अर्पित करें। तो आपने पहला मंगला गौरी का व्रत किया है तो आप माँ को 16 सुहाग सामग्री अर्पित करें। माँ को 16 फलों का भोग लगाएं, माँ को 16 मेवों का भोग लगाएं। 16 लौंग लें, 16 इलायची लें, 16 मेवा आप ले सकते हैं, 16 काजू, 16 बादाम, 16 किशमिश, इसी तरह से आप 16 मखाना, इसी तरह से आप माँ को 16 मेवों का भोग लगा सकते हो। अगर आप हर व्रत पर 16 सुहाग सामग्री अर्पित नहीं करते तो कोई बात नहीं है, आप 5 सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हो। 5-5 मेवे का भोग लगा सकते हो, 5 फलों का, 5 मेवों का, इसी तरह से भोग लगा सकते हो। तो आप पहले व्रत में माँ को 16-16 सारी चीजों का भोग लगाएं और 16 सुहाग सामग्री अर्पित करें। अब मैं बताती हूँ माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। तो माँ को गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय है। आप चाहे तो मार्केट से मंगा के माँ को भोग लगा सकते हो या फिर घर में हलवा गुड़ का बना के माँ को भोग लगा सकते हो। भगवान शिव को आप सफेद मिठाई का भोग लगाएं, गणेश भगवान को भोग लगाएं, माँ को गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। दूसरे मंगला गौरी के व्रत में माँ को आप 5 सुहाग सामग्री अर्पित करें। जो भी आप सुहाग सामग्री अर्पित करें वो माँ को थोड़ी सी लगाएं, जैसे मेहंदी है, बिंदी है, वो फिर आप प्रसाद के रूप में खुद के लिए रख सकते हो। जो आपने पहले व्रत में माँ को 16 सुहाग सामग्री अर्पित की है वो आप किसी ब्राह्मणी को कुछ दक्षिणा के साथ दें या फिर कोई सुहागिन महिला को दें और आशीर्वाद जरूर लें। आप माँ को जो भी कुमकुम या रोली अर्पित करें वो थोड़ी सी ज्यादा करें और वहाँ से उठाकर आप जो यूज करते हो उसमें मिला लें। इसी तरह से माँ से सुहाग लें और आशीर्वाद लें। इसी तरह से ही कुंवारी लड़कियां माँ को भोग अर्पित करें, सुहाग सामग्री अर्पित करें। जो भी कुंवारी लड़कियां माँ को सुहाग सामग्री अर्पित करती है वो किसी सुहागिन महिला को या अपनी माँ भाभी को दे दें। अगर कुंवारी लड़कियां माँ मंगला गौरी का व्रत करती है तो बहुत ही अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शाम के समय 16 श्रृंगार करके महिलाएं पूजा करें। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, एक टाइम खाना खाया जाता है। माँ मंगला गौरी की कथा सुने, भगवान गणेश की आरती करें, माँ मंगला
मंगला गौरी की आरती करें। इसी तरह से आप अपनी पूजा संपन्न करें। अगर आप व्रत के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप होम रेमेडी के टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे HBT टिप्स के चैनल को विजिट करें। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।